मेरा नाम विवेक मिश्रा नाहिल, प्रांत सह संगठन मंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। क्या मामला है आज पिछले लंबे समय से हम लोगों को सूचनाएं मिल रही थी कि लाइन पार गौटिया में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति लगभग कई सालों से धर्मांतरण करा रहा है। आसपास के लोगों को बुलाकर वहां प्रार्थना की जाती है, बाहर के पादरी आकर प्रार्थना कराते हैं, 10-20 किलोमीटर की रेंज के गाँव के लोग आकर वहां धर्मांतरण करते हैं। मोहल्ले सभी को जय मसीह की। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के जो चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर की सामर्थ में बने होंगे। अभी आपने एक भाग को देखा होगा जिसमें आपने देखा है कि बहुत सारे लोग मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और जिनमें एक भाई जो सबसे ज्यादा मुख्य हैं वो एक बहुत बड़ी सूचना न्यूज चैनल को दे रहे हैं। और वो सूचना क्या है? ये घटना उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जिला पीलीभीत के एक पूरनपुर शहर की है। वहां पर एक प्रभु के दास जो पिछले 10-15 सालों से प्रभु की सेवा कर रहे, एक जगह पड़ती है वहां पर पूरनपुर में एक गांव पड़ता है। उस गांव में वो पिछले 10-15 सालों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं और प्रभु की सेवा करते करते वहां पर बहुत सारे लोग परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं। बहुत ज्यादा परमेश्वर का काम प्रभु के सेवक के द्वारा वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन भाई को जबकि अपनी कोई यात्रा निकालना चाहते थे, किसी भी चीज का ये प्रचार करने के लिए अपने पंपलेट से बांटते उस गांव में भी जाते हैं और उस गांव में जाकर के इन्हें पता चलता है, उस गांव में जाकर के इन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। तो वहां पर जाकर के वो लोगों से पूछताछ करते हैं। और जबकि हर एक जाति और एक धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है जिसका हर एक जाति के लोग आदर मान और सम्मान भी करते हैं, लेकिन ये भाई साहब और इनके जैसे न जाने कितने और भी ऐसे भाई साहब हैं जो पवित्र बाइबल को, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, उसको ये धर्मांतरण की पुस्तक बताते हैं, धर्मांतरण का ग्रंथ बताते हैं कि लोग इसे पढ़कर धर्मांतरण करते हैं। अरे मेरे भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इसको पढ़ने से लोगों की जिंदगी बदलती है। किसी का जीवन या किसी का धर्म नहीं बदलता, बस उसका जीवन बदल जाता है। वो पाप और बुराइयों का जीवन छोड़कर पवित्रता का, अच्छाइयों का जीवन जीना शुरू कर देता है। ये वो पवित्र बाइबल है जिसको पढ़कर के करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी को नरक में जाने से बचा लिया है। और आप जैसे कुछ बुद्धिमान पुरुष और बुद्धिमान मनुष्य इसको धर्मांतरण की पुस्तक बताते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल साफ साफ गलत है। तो इन भाई साहब का ये कहना है कि पूरनपुर शहर के एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है, उसको गौटिया बोला गया है। तो उस गौटिया में बताना चाहते हैं ये भाई साहब कि यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। प्रभु के सेवक के पास में जो परमेश्वर की आशीषें हैं, उन आशीषों की वजह से प्रभु के सेवक ने कुछ जमीन खरीदी जिसमें वो परमेश्वर के लिए भवन बनाने की तैयारी कर रहे थे। और इन भाई साहब को ये सब चीजें लगती हैं कि ये विदेश से फंड आ रहा है, विदेशी फंडिंग हो रही है। इन सब बातों को लेकर के इसने बहुत कुछ बोला है। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें और आप इन सब बातों के विषय में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, एक बार आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज आप सबको शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बराबर में आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और आप ऐसे ही क्रिश्चियन न्यूज को लेकर, ईसाई समाचार को लेकर के और परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब आप इस वीडियो को देखिए। भैया थोड़ा और फोटो। मेरा नाम विवेक मिश्रा नाहिल, प्रांत सह संगठन मंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। क्या मामला है आज पिछले लंबे समय से हम लोगों को सूचनाएं मिल रही थी कि लाइन पार गौटिया में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति लगभग कई सालों से धर्मांतरण करा रहा है। आसपास के लोगों को बुलाकर वहां प्रार्थना की जाती है, बाहर के पादरी आकर प्रार्थना कराते हैं, 10-20 किलोमीटर की रेंज के गांव के लोग आकर वहां धर्मांतरण करते हैं। मोहल्ले के लोग जब मना करते हैं तब उन पर SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दी जाती है। इसीलिए मोहल्ले के लोग खुलकर विरोध करने को नहीं थे। आज हम लोग यात्रा का, जो हमारी कल जलाभिषेक यात्रा है, उसका प्रचार करने के लिए उधर से निकल रहे थे तो बड़ी मात्रा में माताएं बहनें ईसाई धर्म का इतिहास लेकर के वहां से निकल रही थी और बाइबिल लेके। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया अमुक घर में बट रहा है।
वहां पहुंचने पर देखा इस प्रकार की ये पत्रिकाएं बट रही थी। वहां पहुंचने पर देखा बाहर के पादरी वहां बैठे हुए थे, 50 की संख्या में महिलाएं वहां बैठी हुई थी और वहां पर प्रार्थना हो रही थी। हमारी टीम, राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम ने तुरंत सीओ साहब को फोन किया, इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, दीपचंद जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं, कस्बा चौकी इंचार्ज, उनको फोन किया। वहां पर पहले तो कांस्टेबल पहुंचे, पूछताछ की, बड़ी मात्रा में वहां पर साहित्य बरामद हुआ। हम लोगों की मांग थी घर को सील किया जाए, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, धर्मांतरण के कानून के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन दीपचंद जी जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, वो वहां उनके वकील बनकर खड़े हो गए। वो पूछने लगे हम लोगों से, तुम यहाँ कैसे आए, तुम लोगों ने अधिकार कौन है तुम्हारा यहाँ आने का? ये अपना धार्मिक अधिकार का पालन कर रहे हैं और जो लोग यहाँ आए हैं अपनी स्वेच्छा से आए हैं, तुम इनको रोक नहीं सकते। लालच प्रलोभन देकर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, बहला फुसला करके गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है और साथ ही साथ उसको ईसाई मिशनरी द्वारा पैसा मिल रहा है, जिससे उसने अपने प्लॉट खरीदे हैं इस पूरनपुर के अंदर और वहां पर 3 प्लॉटों में बड़ी भवन बनने की तैयारी में है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर धर्मांतरण होगा। इसके तार यहाँ सेंट जोसेफ एक विद्यालय है उससे भी जुड़े हैं और अन्य भी बड़े शहरों से, दिल्ली से और हमें लगता है देश के बाहर से भी जुड़े होंगे, ऐसे मैं व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही अब यहाँ पर सीओ साहब मौके पहुंचे, कोतवाल साहब पहुंचे। भारी फोर्स के बाद वहां के क्षेत्रीय लोग इकट्ठे होकर आक्रोशित हो गए थे, नारेबाजी कर रहे थे। ये बड़ा जन समुदाय आप देख रहे हैं, इनकी सबकी ये मांग है उक्त व्यक्तियों को गंभीर धाराओं में जेल भेजा जाए, जो चौकी इंचार्ज है उसको यहाँ से तत्काल हटाया जाए और इसके साथ ही इनकी जड़ों की जानकारी की जाए, बारीकी से जांच हो कि आखिर कहां से ये फंडिंग होती है, कैसे धर्मांतरण होता है, कौन कौन लोग यहाँ पर आते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यात्रा के तुरंत बाद आगामी 1 सप्ताह में हम पूरनपुर के अंदर आक्रोशित हिंदू समाज को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। भारत माता की जय। हालेलुया। प्रियो भी आपने देखा होगा इस वीडियो में भाई साहब ने बहुत कुछ बोला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप हमारे भारत देश के लोगों के लिए जो ऐसे बुद्धिमान जीवी, बुद्धिमान प्राणी हैं, इनके लिए विशेष प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से संविधान के अनुसार चलने के लिए और संविधान के अनुसार अपनी धार्मिक आस्था को मजबूत करने के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति को बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण करे। विशेषकर हमारे ऐसे भाइयों के लिए जरूर प्रार्थना करें जिन्हें परमेश्वर के लोगों से ही परेशानी है और दूसरे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है। इनके जाति धर्म में कुछ भी होता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई एक इंसान जो शराब पीता है, जो नशे करता है, बुरे काम करता है, अगर वो सब काम छोड़कर प्रभु के साथ चलना शुरू कर देता है, वो परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ना शुरू कर देता है, बाइबल को पढ़ के अपनी जिंदगी को बदल देता है, तो ऐसे कुछ लोग और भी हैं जिन्हें ये परेशानी हो जाती है कि आखिर इन्होंने हमारे यहाँ से ये नशीले पदार्थ खरीदना बंद क्यों कर दिया, बुरे काम हमारे साथ करना क्यों बंद कर दिया। उन्हें ये परेशानी हो जाती है और इसी परेशानी की वजह से वो उनके ऊपर धर्मांतरण का नाम लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा धर्मांतरण हो गया है, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें कुछ भी होगा। प्रियो, मैं इन सबों के लिए आप सबों से ये विनती करना चाहता हूँ कि इनके लिए आप सब प्रार्थना करें ताकि प्रभु इन्हें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि प्रभु के अनुग्रह में बने रहें। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आपने देखा होगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें कि इन सब बातों में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।